भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पूरी दुनिया को अलर्ट जारी कर दिया है। बताया है कि धरती की तरफ एक बहुत बड़ी आफत तेजी से बढ़ रही है और यह अगर धरती से टकराती है तो धरती पर बेहद बड़ी हलचल पैदा होने वाली है, जो कि धरती के तमाम हिस्सों को तबाह करने के लिए कैपेबल है। और इस चीज़ को लेकर के इसरो और नासा की तरफ से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। बता दें कि यह साल 2013 से बाद पहली बार है जब इतनी बड़ी चीज़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि यह एस्टेरॉयड धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम है अपोलो MG-1। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि इससे पहले भी धरती के बेहद करीब से होकर के कई उल्कापिंड गुजर चुके हैं, लेकिन यह एस्टेरॉयड धरती के लिए काफ़ी विनाशकारी होने जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके पीछे की रफ्तार और इसके आकार के साथ इसका वजन बताया जा रहा है। इसरो ने यह बात की जानकारी देते हुए पुष्टि की है कि यह धरती से 21 जुलाई 2024 को लगभग 3:10 पर धरती से टकरा सकता है। इसको लेकर के काफ़ी बड़ी बात इसरो ने बताई है, जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर किस तरह से ये धरती को हिट कर सकता है और अगर ये धरती को हिट करता है तो इससे कितनी तबाही होने वाली है, इस बात की जानकारी भी इसरो ने स्पष्ट कर दी है। इसरो की तरफ से क्या अपडेट आ रही है बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि धरती की तरफ कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, लेकिन धरती की तरफ आने वाले 99% एस्टेरॉयड लगभग इससे 1.5 गुना धरती के एरिया के दूर से गुजर जाते हैं। ऐसे में इनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रहा है जब कोई एस्टेरॉयड धरती के बेल्ट में प्रवेश करने वाला है। और यह धरती के बेल्ट में प्रवेश करने के साथ ही इसके टकराने की संभावना धरती के गुरुत्वाकर्षण की प्रबल होने जा रही है। और यही कारण है कि देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक जो हैं इस एस्टेरॉयड को लेकर के अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात रख रहे हैं और माना जा रहा है कि यह धरती के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है। इस एस्टेरॉयड का नाम है अपोलो MG-1, जिसकी लंबाई बुर्ज खलीफा के आकार से भी 2 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि इसका वज़न इससे कई हजार गुना ज़्यादा है। इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि अगर यह धरती के किसी एक हिस्से से टकराता है तो यह 1/4 हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसकी बता दें कि रफ्तार 73,000 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यह धरती पर आ रहा है। अब जिस रफ्तार से यह धरती पर आ रहा है, यह रफ्तार धरती के लिए भारी खतरा बनने जा रही है, क्योंकि यह अपनी इस स्पीड से 22 जुलाई को सुबह 3:10 पर धरती को हिट कर सकता है। हालांकि अभी यह एस्टेरॉयड 4.2 बिलियन दूर है पृथ्वी से, लेकिन इसके बावजूद यह दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है जब स्पीड 73,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो। ऐसे में यह बहुत कम समय लेगा जब यह धरती के बेहद करीब आने वाला है। बता दें कि इस एस्टेरॉयड का नाम अपोलो अंतरिक्ष यान के नाम पर ही रखा गया है और यह 2013 में आए चेलियाबिक्स में जो एस्टेरॉयड अटैक हुआ था उस अटैक की तरह ही बताया जा रहा है। यानी कि यह एस्टेरॉयड उस समय चेलियाबिक्स में टकराया था और उससे टकराने से रूस के दक्षिणी यूराल क्षेत्र का एक पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। इसके तबाह होने के साथ ही उस पूरे हिस्से के लगभग 5,000 किलोमीटर के दायरे में तीव्र भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जो कि एक बड़े हिस्से की आबादी को तबाह कर चुका था। और यही कारण है कि अब इस पर भी नज़र वैसे ही बरकरार रखी जा रही है। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह दावा अभी तक किसी भी एस्टेरॉयड को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार है जब नासा ने इससे सबसे ज़्यादा खतरा बताया है। और इसी वजह से नासा ने इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने के लिए रडार सिस्टम, दूरबीन और अपनी कई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने आप में लगी नासा की तरफ से लगाई गई और इसरो की तरफ से संयुक्त रूप से प्रयोग की जा रही कई अहम दूरबीन को
इसकी निगरानी के लिए लगा दिया गया है। जैसे ही यह धरती की एक एस्टेरॉयड बेल्ट के बेहद करीब से होकर के गुजरेगी, यह धरती पर रेड अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही यह धरती के लिए काफ़ी बड़ा खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि यह अपने आकार से कहीं ज़्यादा वजनी है। इसके वजनी होने का साफ मतलब है कि यह किसी ठोस चीज़ से बना हुआ है, जो अगर धरती के एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर भी जाता है तो इसके बाद इसमें आग लगने के बावजूद इसका बहुत कम हिस्सा प्रभावित होगा। बता दें कि धरती के वायुमंडल में अगर कोई चीज़ बहुत रफ्तार से प्रवेश करती है तो उसमें घर्षण यानी फ्रैक्शन की वजह से ज्वलंत हो जाती है, उसमें आग लग जाती है और वह धरती की सरफेस तक पहुँचते पहुँचते तहस नहस हो जाती है। और इसी वजह से धरती के सतह पर गिरने वाले चीज़ों की संख्या अब तक बहुत कम रही है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब बेहद बड़े आकार के एस्टेरॉयड धरती की तरफ आए हैं और वो धरती को हिट भी किए हैं। महाराष्ट्र में बनी लोनार झील एक एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से ही बनी थी। बता दें कि आज से कई हजार साल पहले जब डायनासोर का विनाश हुआ था, उसके पीछे की वजह भी एस्टेरॉयड ही था। और यह एस्टेरॉयड कभी ना कभी धरती को कई हज़ारों सालों में एक बार हिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह एस्टेरॉयड अगर हिट करेगा तो धरती के हिस्से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, इससे धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यहाँ तक दावा किया है कि इसे ब्रेक करना भी बेहद मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसकी संरचना को जिस तरह से अब तक देखा गया है वो काफ़ी जटिल है। यानी कि यह कई हज़ारों साल पहले से ही यहाँ धरती के इर्द गिर्द घूम रहा था और यह धरती के पास से होकर के कई बार गुजर चुका है। लेकिन अब ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब यह धरती के इतना करीब आ चुका है और ज़्यादा करीब आने की वजह से इसका एंगल और धरती का गुरुत्वाकर्षण में अगर एक बार ये प्रवेश कर जाता है तो फिर धरती अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसे अपनी तरफ खींच लेगी, जिसके बाद इसका हिट करना और भी ज़्यादा श्योर हो सकता है। और इसी वजह से वैज्ञानिक डर के भाव में जी रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर निगरानी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और लगातार इस पर बड़ी अपडेट भी वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है। जल्द ही इस पर लेकर के आपको फुटेज भी जारी किया जा सकता है, जिसमें आप देख सकेंगे कि एस्टेरॉयड किस तरह से धरती की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इसे देखने के साथ ही साथ इसरो का यह भी मानना है कि अगर यह दिखना शुरू हो जाता है तब यह मानना भी निश्चित हो जाना चाहिए कि यह धरती को हिट करने वाला है या फिर यह धरती के वायुमंडल में बेहद करीब से होकर के ज़रूर गुजरने वाला है। अब देखना यह है कि अगले 48 घंटों में इसको लेकर के क्या अपडेट आती है, जिसके बाद यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह धरती से टकराएगा भी या नहीं, या फिर धरती के बेहद करीब से होकर के गुजरने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इससे जुड़ी हर एक पल की, हर एक मिनट की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले सटीक पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।